कोई ना कोई ऑर्डर है, अंदर भी क्रिया और सहायक क्रिया है। इस तरह से सहायक क्रिया क्या है, जैसे फीलिंग क्या है, अब देखो अलग अलग फीलिंग्स है और उस क्रिया की हमारे पास 1 से लेकर 5 फॉर्म है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि इंग्लिश में के कुछ शब्दों से हम किसी भी सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ शब्दों के आगे थोड़ा सा प्रीपोजिशन लगाना सीखा था। हमने सारी प्रीपोजिशंस नहीं करी थी, पर वो कर ली थी जो कि ज़्यादातर काम में आती है। इसके अलावा कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जो हम आगे सीखते रहेंगे। आज से हम शुरू करेंगे कि हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब किसी सेंटेंस का, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या किसी भी तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने उसको 3 कैटेगरी में बांट लिया है। 3 कैटेगरी में बांटने से हमको उसको पढ़ना इजी हो गया है। फिर उन 3 कैटेगरी के 3 अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं जो हम उसमें अप्लाई करेंगे और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में कहें तो सेंटेंसेस हैं, उनको 3 पार्ट में बांटा है। पहले तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ना कोई कमांड है, कोई ना कोई ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, कोई रिक्वेस्ट है, इस तरह के सेंटेंस। जैसे कि है पानी पियो, पीने का ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। तो खाओ, जाओ, स्कूल जाओ, घर जाओ, ऑफिस जाओ, काटो, लकड़ी काटो, कुछ भी काटो, इनके आगे वर्ड लगा के एक सेंटेंस बन जाएगा, वो होगा रिक्वेस्ट वाला। ये जरूरी नहीं छोटे छोटे सेंटेंस बने, बड़े भी हो सकते हैं। स्कूल से घर जाओ, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटो, नींबू पानी पियो, पानी में नींबू मिलाकर पियो, इस तरह से लंबे सेंटेंस भी हो सकते हैं। दूसरे तरह के सेंटेंसेस वो होंगे जिनके अंदर कोई ना कोई क्रिया होगी, साथ में सहायक क्रिया होगी। अब सहायक क्रिया क्या होगी, जैसे कि खाना, इसके साथ सहायक क्रिया लगा के इसको हम चेंज कर देंगे। क्या, जैसे खा रहा, खाएगा, खाया, खा चुका, खा सकता हूँ, खा चुका हूँ, खा चुका है, खाया है, खाया था। ये हो गए वर्ड। अब खाना तो क्रिया है, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आ गई हमारी, खा रहा, खाएगा, खाया है, खा चुका है, खा सकता हूँ, ये सहायक क्रियाएं हैं। इनसे क्या पता चलता है हमको, सहायक क्रियाओं से? सहायक क्रियाओं से पता चलता है कि उस सेंटेंस का भाव क्या है, उस क्रिया की फीलिंग क्या है। अब देखो अलग अलग फीलिंग्स है, और फीलिंग क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। खा रहा वर्तमान की बात है, खाएगा फ्यूचर की बात चल रही है, खाया है, खाया था, खाया है जस्ट वर्तमान में खत्म हुआ है खाना खाना, और खाया था कहीं भूतकाल में हो गया है, खा चुका ये भी भूतकाल में हो गया है। इस तरह से अलग अलग भाव पता चल रहे हैं और भूतकाल के अलग अलग टाइम भी पता चल रहे हैं। देखो खाया है जस्ट अभी खाया है, खाया था बहुत पहले खाया था, खा चुका हूँ जस्ट अभी भी खा चुका हूँ। खाया है और खा चुका हूँ एक जैसे आ रहे हैं। आपने ये फील किया, खाया है और खा चुका हूँ जस्ट एक जैसे आ रहे हैं, ये भाव है। खा सकता हूँ ये भी भाव है। क्या, कौन सा भाव है? कैपेसिटी है भाई मेरी, खा सकता हूँ। या फिर हम पूछ रहे हैं किसी से, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, और किसी ने जवाब दिया हो हाँ तुम खा सकते हो, खा सकते हो। मान लो ये होता खा सकते हो, तो इसमें भी 2 भाव होते हैं, खा सकते हो, कैपेसिटी भी होती है और परमिशन भी होती है। हमको भाव पता करना है क्या है, सहायक क्रिया से हमको भाव पता चलता है। और अलग अलग भाव के लिए इंग्लिश में अलग अलग सहायक क्रिया होती है, यहाँ पर भी अलग अलग है, सबके लिए अलग है। एगा, रहा, या है, चुका है, सकता है, सकता हूँ, खाना पड़ेगा, ये भी एक पड़ेगा मजबूरी है, तो एक भाव है। तो अलग अलग भाव पता चलते हैं, अलग अलग उस भाव के लिए और टेंस के लिए अलग अलग सहायक क्रियाएं होती है, और क्रिया हमारे पास है। फिर
वो जो क्रिया होती है उस क्रिया की हमारे पास 1 से लेकर 5 फॉर्म है, वो लगानी पड़ती है हमको पूरा करने के लिए। जिसमें तो सबसे ज्यादा कौन सी काम आती है, 1 से लेकर 4 तक काम आती है, 5 को तो लोग भूल जाओ। ठीक है, 5 भी काम ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड है। 1 2 3 3 फॉर्म होती है क्रिया की, इंग्लिश के अंदर बता रहे हैं। इंग्लिश में 3 फॉर्म होती है जो कि थोड़ा रटना पड़ता है कुछ को, उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं, बन जाते हैं। 4 और 5 तो बड़ी इजी है, वो अभी आपको आगे बताएंगे। चलो, ये 2 तरह के सेंटेंस हो गए। तीसरे तरह के सेंटेंस हमारे पास कौन से आते हैं, जिसमें एक ही क्रिया होती है, होना। होना एक क्रिया होती है बस उसके अंदर, और उसी के साथ कोई ना कोई सहायक क्रिया लग जाती है। सहायक क्रिया वही भाव बताने वाली, एक ही तरह की क्रिया होती है। अब इसको आप पढ़ के अभी बोर हो रहे होंगे कि ये क्या चीज बताए जा रहे हैं, किस तरह के सेंटेंस है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम 3 तरह के फॉर्मूला बनाएंगे, और 3 तरह के फॉर्मूला से 3 तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए ना, सेंटेंस सुनते ही या पढ़ते ही, क्या उसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। तो आपको पहले सेंटेंस पता होना चाहिए। इसलिए होना क्रिया होती है और सहायक क्रिया। अब होना क्रिया होती है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे खाना, मैं और क्रिया बताता हूँ, पीना, जाना, आना, भोंकना, जैसे कुत्ते भोंकते हैं, ये सब क्रिया है। रोना, ये सब क्रिया है। ठीक है, इसमें होना क्रिया होती है। होना क्रिया कैसा है, किसी स्थान पर होना, किसी समय में होना, या किसी कंडीशन में होना। इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए यह चीज आपको बहुत काम आएगी। मतलब स्थिति पता चल रही है, कंडीशन पता चल रही है, बस कोई और क्रिया नहीं हो रही है। जैसे कि स्थान पर होना में मोहन दिल्ली में है, मोहन जयपुर में है। किसी समय में होना, एक बार एक कौवा था, एक बार एक लालची कुत्ता था, आपने कहानी पढ़ी होगी। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, एक कौवा था होना, वो बस भूतकाल की बात हो रही है। होना के अगर 3 फॉर्म करते हैं तो 3 फॉर्म यही तो निकलती है, एक तो था भूतकाल की, है प्रेजेंट की, और पास्ट की क्या निकलेगी, होगा। ये होना ही बता रहा है, लेकिन अलग अलग काल में होना। कंडीशन में होना, जैसे वह प्यासा था, प्यासा एक कंडीशन है। वह कौवा प्यासा था, आपने सुनी होगी। वह भूखा था, वह परेशान था, कोई और क्रिया नहीं हो रही। आज जैसे हम बोलते ना, वह रो रहा था, तो हम उसको इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। रोना उसकी कंडीशन नहीं, रो रहा था, रोना एक क्रिया है, उसको हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और इसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा। वह परेशान था, हम इसमें डाल लेंगे। और उसको अगर किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दिए, परेशान हो जाओ, ऐसा तो कोई होता नहीं इंस्ट्रक्शन पर, मान लो हो परेशान हो जाओ, तो इस कैटेगरी में डाल के उसको ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह से 3 अलग अलग कैटेगरी में डाल के हम ट्रांसलेट करेंगे। हमें आज का काम क्या करना है कि हमको कैटेगरी सेट करनी है फटाक से, कि कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे मैं प्यासे कौवे की बात कर रहा था, वो प्यासा था, वह प्यास से परेशान था, सब इसमें आ रहा है। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, कौन से में आएगा, उड़ रहा था। उड़ना एक क्रिया है इसमें। उसने एक मटका देखा, देखा मतलब देखना क्रिया है इसमें। मटके में बहुत कम पानी था, ये मटके में बहुत कम पानी था, पानी था, कम था, एक कंडीशन, एक स्थिति है पानी की, कोई क्रिया नहीं आ रही है, सिर्फ था, वो इसमें आ जाएगा। उसने एक आइडिया सोचना क्या आ गया इसमें। उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए मतलब इसमें, मटके में डालना इसमें। फिर पानी ऊपर आ गया, ऊपर आना इसमें आएगा। फिर उसने पानी पिया, पीना एक क्रिया है, वो इसमें आएगा। फिर उड़ गया, वो भी इसमें आएगा। अधिकतर जो चीज़ें हैं वो तो इसमें ही आ रही है, थोड़ी बहुत इसमें आई है, लेकिन आपको अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं ना, उसमें ये भाव पता करना पड़ेगा। जिससे मैं आपको एग्जाम देता हूँ, मोहन घर पर होगा, एक अंदाजे वाला शब्द, ये भाव पता चल रहा है इस सेंटेंस का। मोहन घर पर होगा, कोई और क्रिया नहीं, होना ही क्रिया है सिर्फ, इसमें आएगा। उसका ट्रांसलेट करना है इसमें। मोहन घर पर खाना खा रहा होगा तो इसमें आ जाएगा। अगर घर पे होगा तो इसमें आएगा।
राम स्कूल में था, स्कूल में था, पर भूतकाल में सिर्फ होना है वो इसमें आ जाएगा। राम कल स्कूल जाएगा, राम कल स्कूल जाएगा, जाना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, जाएगा वो इसमें आ जाएगा। राम कल स्कूल में होगा, सुनिए, एक राम स्कूल जाएगा, एक राम कल स्कूल में होगा। स्कूल में होना एक क्रिया है लेकिन फ्यूचर की, वो इसमें आ जाएगी। इस तरह से बस आपको इनको डिफरेंस करना आना चाहिए कि किस तरह में आएगा, तो उसका फॉर्मूला लगा के आगे सेंटेंस क्रिएट करेंगे। दूसरी बहुत अच्छी बात बताऊँ मैं, ये है कि इन दोनों में बहुत ही कम ही डिफरेंस है। इनका जो फॉर्मूला बनेगा इसमें और में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस वाले फॉर्मूले में तो वर्ब भी हटानी होगी, सेम ही फॉर्मूला बनेगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी सेम ही होगा। पहले इसका बनाएंगे फॉर्मूला, बहुत छोटा होगा, उसी फॉर्मूले में कुछ ऐड करेंगे, अच्छा हो जाएगा, और फिर उस फॉर्मूले में से कुछ हटा देंगे तो इसका बन जाएगा। छोटे से शुरुआत करते हैं तो क्या होता है कि आपको समझ में अच्छा आता है। तो हम एकदम छोटे से शुरुआत करेंगे। पानी पियो, एक छोटा सा सेंटेंस, इससे भी छोटा सेंटेंस हो सकता है, खाओ, सेंटेंस खत्म, खाओ। इसका ट्रांसलेट करेंगे, सबका ट्रांसलेट करेंगे।